विजिट लेके इन कंट्रीज में चले जाते हैं, वहाँ वो आपको इमरजेंसी किसी हॉस्पिटल में जाना पड़े, बाज़ औक़ात इनके पास इतने फंड्स नहीं होते। जो लोग ऐसी डिजीज में मुब्तला है, प्रॉपर सर्टिफिकेट इनको देना होगा, देन ये ट्रैवल कर सकेंगे। हेल्थ के इश्यूज पे ये लोग किस तरह से वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। अमरीकी वीज़ा पॉलिसी अब एक नया मोड़ इख्तियार कर गई है। अब सिर्फ तालीम या दस्तावेजात ही नहीं बल्कि सेहत भी ये फैसला करेगी कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं। अमरीकी महकमा खारजा की ताज़ा तरीन हिदायत के मुताबिक अगर किसी दरख्वास्त गुजार को मोटापा, ओबेसिटी, ज़ियाबीतस, दिल की बीमारी या कोई ऐसी हालत है जिसका इलाज बहुत महंगा हो सकता है तो उनकी दरख्वास्त पब्लिक चार्ज यानी अमरीकी वसाइल पर बोझ बनने के खदशे के तहत मुस्तरद की जा सकती है। ये फैसला लाखों दरख्वास्त गुजारों के लिए तशवीश की लहर बनकर आया है और लोग जो हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सवाल ये है कि ये पॉलिसी दरअसल है क्या, इसके असरात कहाँ तक जा सकते हैं और क्या बीमारी अब इमिग्रेशन के दरवाजे बंद करने की नई वजह बन जाएगी। इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे। साथ मौजूद हैं इमिग्रेशन लॉयर राना इनामुल हक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा अमरीकी हुकूमत की ये जो नई गाइडलाइन है दरअसल है क्या, और क्या वाकई ज़ियाबीतस और मोटापा या दिल की बीमारी रखने वाले अफराद अब जो वीज़ा दरख्वास्त है वो नहीं दे सकेंगे या जो दरख्वास्त दी है वो मुस्तरद हो जाएगी। शुक्रिया आपका। बेसिकली होता ये है कि लोग विज़िट लेके इन कंट्रीज़ में चले जाते हैं, वहाँ इनको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर कोई पहले से पेशेंट है और ऑब्वियसली जब आप विज़िट वीज़े पे होते हैं और वहाँ पे कोई आपको इमरजेंसी किसी हॉस्पिटल में जाना पड़े तो बाज़ औक़ात इनके पास इतने फंड्स नहीं होते और गवर्नमेंट फिर इनकी सपोर्ट करती है, या इनकी जो ट्रैवल पॉलिसी इन्होंने विज़िट के लिए ली होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाती। तो इसको देखते हुए इन कंट्रीज़ ने ये फैसला किया है कि जो लोग ऐसी डिजीज़ में मुब्तला हैं और तो उनके लिए उनको अपने चेकअप पहले से करवा के और फिर एक प्रॉपर सर्टिफिकेट इनको देना होगा, देन ये ट्रैवल कर सकेंगे। ताकि ये लोग इनका जो अपना हेल्थ केयर सिस्टम है उस पे बोझ ना बन सके। अच्छा राना साहब, पब्लिक चार्ज पॉलिसी का मतलब क्या है आम फहम अंदाज में अगर आप समझा सकें, और इसे इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है आखिर? जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोग ये पाकिस्तान से या और कंट्री से जाके वहाँ हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते थे और उनको एक एक माह, डेढ़ माह, दो माह वो हॉस्पिटल में रहने के बाद एक अच्छा खासा बिल जो है वो उन गवर्नमेंट्स पे पड़ जाता था। उसको देखते हुए इन कंट्रीज़ ने ये फैसला किया है कि ऐसा मतलब पहले से ऐसे लोग हैं जो ट्रैवलिंग करना चाह रहे हैं या विजिट पे आना चाह रहे हैं जो पहले से फिट हैं। अब इसमें प्रॉपरली तो थोड़ा, क्योंकि अभी ये गाइडलाइन आई है, इसको मजीद आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि किस टाइप के लोग और किस तरह के लोगों को ये अकोमोडेट करेंगे और किन को वीज़ाज नहीं देंगे। अच्छा, मैं साथ ज़ाहिर इसमें बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि खाली आपके हेल्थ केयर के ऊपर ये लोग वीज़ा रिजेक्ट करें या उसको मतलब आप इसको रोक सके। मेनली आपके और भी पर्पस हो सकते हैं, मतलब लोग सब शायद यही समझे कि हेल्थ केयर की वजह से हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। उसमें उनके फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं, जो हम प्रीवियस जो रिजेक्शंस आती हैं इन कंट्रीज से हम वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका पर्पस ऑफ विजिट है यूएस से जाने का या दूसरे कंट्रीज में जाने का, वो आप क्लियर ना कर सके हो। मीन्स के आप कहते हैं जी मैंने किसी मीटिंग्स के ऑफिशियल मीटिंग्स के लिए जाना है और आपकी प्रॉपर वहाँ पे कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है, या आप ये कहते हैं कि जी मैंने एज ए टूरिस्ट जाना है और एज ए टूरिस्ट जो है आप अमेरिका के अलावा कभी किसी कंट्री में गए ना हो पहले से,
तो ये पर्पस ऑफ तो विजिट यानी भी कि इनाम आपका साहब बड़ा वेरिफिकेशन काउंट जो है करता वो स्ट्रिक्ट हो जाएगी, और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि अभी गाइडलाइंस आई हैं, अभी आगे मजीद वाजे नहीं किया गया, तो सूरत हाल क्या बन सकती है, इम्कानात क्या हैं कि ये फैसले का दायरा जो है वो कहाँ तक पहुँच सकता है? वर्क वीज़ा पर भी अप्लाई होगा, स्टूडेंट्स पर भी अप्लाई हो सकता है? जी, बेसिकली जो टेम्परेरी रेजिडेंस होती है जिसमें स्टूडेंट वीज़ा है या वर्क वीज़ा है, ऑब्वियसली उसमें तो मेडिकल मस्ट होता है, सही। वो मेडिकल ज़रूर करवाना पड़ता है। ठीक। और लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना इसको ये डीपली लेके जाएंगे। जो प्रीवियस पॉलिसी रही है उसमें तो ये लोग जो मेजर डिजीज़ हैं, ऐसी डिजीज़ जो आपसे किसी दूसरे को ना लग जाए, लाइक सही सही। हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स, टीबी, जी। इस तरह के जो अमराज हैं उन पे ये लोग स्ट्रिक्टनेस लाते थे। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें शुगर है या हाई ब्लड प्रेशर है या कोई दिल की और कोई बीमारीज जी। हैं जिस पे ये स्ट्रिक्टनेस लाएंगे, ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये किस लेवल तक जाएंगे। बिल्कुल राना ठीक है, साहब, इस पे ये अभी आने हम वाले कोई दिनों में बात नहीं कर पता सकते। चल जाएगा। लेकिन राना साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है, जिस तरह से हम बात करें कि जो प्रीवियस पहले से जो लागूशुदा असूल हैं, जो कवानीन बनाए गए हैं, जो चल रहे हैं आपके फाइनेंसेस के हवाले से, आपकी स्टेटमेंट के हवाले से, तो कोई शख्स अगर ये साबित कर दे कि अगर उसे खुदा न खास्ता कोई आर्जा लाहक भी है और वो अर्ली स्टेज में है और वो वहाँ पर अगर कोई ट्रीटमेंट होता है, तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट में ये शो कर दे कि मैं ये अखराजात उठा सकता हूँ इलाज मुआलजे के खुद, तो उसके केस में क्या हो सकता है? जी बिल्कुल उज़ैर, बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है कि अगर किसी बंदे को इस तरह की डिजीज़ है और वो पहले से ये स्टेटमेंट देता है कि जी देखें, मैं अगर मुझे ये मसला आता है तो फाइनेंशियली मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है या जो फंड्स मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपेंस जो है हॉस्पिटल का एक्सपेंस खुद भी बियर कर सकता हूँ। सही। तो अब ये तो देखना है कि उसके बाद जो केस वर्कर है वो क्या डिसीजन लेता है, आया वो उसको वीज़ा इशू करता है सही या नहीं करता। ओके। ये थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकली देखना होगा आने वाले दिनों में सही। कि हेल्थ के इश्यूज पे ये लोग किस तरह से वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं और ठीक। किन किन डिजीज़ के ऊपर कर रहे हैं। क्योंकि अब हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो हर तीसरे चौथे बंदे को ये मसले हैं, शुगर सही। है, सही। हार्ट पेशेंट्स है, तो आने हाई वाले ब्लड दिनों में प्रेशर है। आइडिया होगा, ये मजीद वजाहत इस हवाले से सामने आएगी। राना नामुल हक साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।